साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। लेकर जाओ वत्सला, लेकर जाओ, ये सब लेकर जाओ। मुझे एहसास होता है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। आप नहीं समझे, लेकिन मैं जान गई हूँ वत्सला मां बनने वाली है। अरे तुम तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि तुम्हारे भैया और भाभी को संतान सुख की प्राप्ति ही न हो। धर्मानंद जी, एक दिन ये बीमारी आपको निगल जाएगी वैद्य जी। फिर अपने आप को बचाने के लिए उसी सद्गुरु साईनाथ की शरण में जाना पड़ेगा आपको, जिसे आज आप ढोंगी और पाखंडी कहते हैं। हमारे दामाद ने दूसरी शादी कर ली बाबा, और आप? जो होता है नाना अच्छे के लिए होता है। तुम्हें पता नहीं, आज रमाकांत और कमला की सुहागरात है। जाओ, कमला को सजाओ और उसे इस कमरे में लेकर आओ। ऐसी रोनी सूरत लेकर दुल्हन के पास मत जाना। ये जानवरों जैसा व्यवहार क्यों? ये अहंकार क्यों? सुधर जाओ, संभल जाओ, अब भी वक्त है, नहीं तो जहां आज राज किया है वहीं गुलामी करनी पड़ेगी तुमको। बैठो बहन, बैठो। मैं तुम्हारा श्रृंगार करने आई हूं। तुम्हारी सुहागरात है ना? इन फूलों की खुशबू की तरह आज की रात तुम दोनों के लिए खुशबू से भर जाए, ताकि इस रात की सुगंध तुम्हारी जिंदगी में हर पल महकती रहे। पायल तो पहननी ही चाहिए। पायल की छमछम पति को बता देती है कि उसकी पत्नी उसे मिलने के लिए कितनी बेताब है। सचमुच
तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें किसी की नजर न लगे बहन, मेरी भी नहीं। बहन, तुम उन्हें बहुत प्यार देना, उन्हें खुश करना, उन्हें सुखी करना। वो भी तुम्हें बहुत प्यार देंगे, आपसे भी ज्यादा। हाँ, मुझसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा बहन। चलो बहन, मैं तुम्हें उनके कमरे तक ले जाती हूँ। कहते हैं सुहाग रात का एक पल भी गंवाना नए दुल्हा दुल्हन के लिए अपराध है। अरे, इस मैना ने तो बहुत देर कर दी। अभी तक दुल्हन को सजाया कि नहीं? मैं खुद जाकर देखती हूँ। अरे चलो। बड़ी बहू, दुल्हन को सजाया नहीं अभी तक? सजा दिया माँ जी। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जाओ, ले जाओ। चलो। महालसापति, इंसान ये क्यों भूल जाता है कि मालिक दयालु है? क्यों भूल जाता है कि जब उसके लिए एक दरवाजा बंद होता है तो मालिक की कृपा से कोई दूसरा दरवाजा खुल जाता है? जब इंसान को दुखों का सामना करना पड़ता है तब उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी न किसी मोड़ पर सुख उसका इंतजार कर रहा है। इंसान को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि मालिक उसे न्याय देगा और उस पर अन्याय करने वाले का न्याय भी वही करेगा। कभी कभी इंसान उदास हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी में गमों का अंधेरा छा गया है, लेकिन यह अंधेरा तब तक छाया रहता है जब तक मालिक की कृपा का सूर्योदय नहीं होता। मालिक की कृपा हुई तो जिंदगी में खुशियों का सवेरा ही सवेरा होता है। सबका मालिक एक। ओम साईनाथ, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, नानी, ओम साईनाथ, ए ओम नानी, साईनाथ, ओम साईनाथ। आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नानी, क्या हुआ?
शिरडी से लौटने के बाद मैं सिर्फ मैना बेटी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। लेकिन क्यों सोच रहे हैं? साईं बाबा ने निश्चिंत रहने को कहा है ना। नानी, हमें कुछ करने की प्रेरणा साईं बाबा से ही मिलती है ना। तो मुझे भी बताइए, साईं बाबा ने आपको कौन सी प्रेरणा दी है? नानी, मैं चाहता हूँ कि मैना ताई के ससुराल में पैसे भेज दें। हमें ये तो पता चल ही चुका है नानी कि मैना बेटी की सास लालची है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने नई दुल्हन को लाड़ लड़ाए और मेरी बेटी मैना को तकलीफें दे, उसे बात बात पर अपमानित करे। नानी, मैंने तो कुछ गलत नहीं सोचा ना? नहीं। मैं जानता हूं साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा मैना बेटी के साथ है। फिर भी उन्हें पैसे भेजकर हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमने माता पिता का कर्तव्य निभाया है। मैं तुम्हारे गांव में आने ही वाला था तो नाना साहब बोले मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूं। अच्छा, मैं चलता हूं। काका जी, खाना खाकर जाइए। नहीं बेटी, मुझे काम के सिलसिले में अगले गांव जाना है। अच्छा, नमस्ते। जीती रहो, जीती रहो। आपका आशीर्वाद सच नहीं होगा काका। मैं तो बच्चे को जन्म देकर मरने वाली हूँ। माँ जी, ये पैसे तुम्हें नहीं भेजे गए, मुझे भेजे गए हैं, तुम्हें खुश रखने के लिए, समझी? अब ये मूर्ति बनी क्या खड़ी हो? घर का काम काज करो। चूल्हा नहीं जला है सुबह से। जाओ, जाकर चूल्हा जलाओ। हाय राम, मुझे तो बहुत थकान हो रही है। हाँ, वैसे भी वैद्य जी ने मुझे आराम करने को कहा है, तो मैं आराम करती हूँ। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। सासू माँ दीदी के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? दीदी तो उनकी किसी बात का भी कभी जवाब नहीं देती, ना कभी ऊंची आवाज में बोलती हैं। और ये बीमारी क्या है सासू माँ को? मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं। ऐ इंसान, इस सच्चाई को जान ले। कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत कर, किसी की बुराई मत कर, किसी के बारे में बुरा मत सोच। छोड़ दे बुरे कर्म करना, वरना हश्र अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। तू नहीं जानता, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मालिक के पास बन गया है। अब तुम्हारा हिसाब होगा। मालिक का एक ही न्याय है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। सावधान, सावधान है इंसान, सावधान। जिस प्रकार श्यामा गुरुजी हम पर भड़के हुए थे, उससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उन्होंने साईं बाबा से रूठने का नाटक किया हो। वरना वो बुरा क्यों मानते? हाँ? राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, सच कहूं तो मुझे एक आशा थी उस ढोंगी साईं को शिरडी से बाहर फेंकने की, लेकिन अब वो भी नहीं रही।
हे भगवान, अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, आपके उस योगेश्वर महाराज का क्या हुआ है? इसी प्रश्न का तो उत्तर ढूंढ रहा हूँ मैं। अरे आप उत्तर ढूंढते रहिए। वैद्य जी, हाँ? वो योगेश्वर स्वामी हमारे पैसे लेकर जमीन के अंदर समाधि लेकर बैठ गया तो आप क्या करेंगे? अरे राम, द्वारिकानाथ जी, ये भी सोचने की बात है, हैं? मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। अगर भगवान द्वारिकानाथ जी जमीन के अंदर समाधि ले ले तो हमारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अरे वो कैसे मूर्ख? भगवान द्वारिकानाथ जी जमीन के अंदर समाधि लेंगे तो योगेश्वर स्वामी की तरह बाहर नहीं आ सकते ना। ये योग विद्या नहीं जानते। जिंदा ही जमीन के अंदर से परलोक सिधार जाएंगे। अरे मैं तो जमीन के अंदर से परलोक सिधारूंगा ना, लेकिन तू तो जमीन के ऊपर से परलोक सिधारेगा, वो भी अभी। अरे द्वारिकानाथ जी, शांत हो जाइए। भगवान द्वारिकानाथ जी, पहले मेरी पूरी योजना तो सुन लीजिए। योजना सुनाओ, योजना। हम लोगों को कहेंगे भगवान द्वारिकानाथ जी ने जिंदा जमीन के अंदर समाधि ली है। जो भी समाधि पर भक्ति भाव से इच्छा प्रकट करेगा उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। लोग समाधि पर पैसे चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे और वैद्य जी, देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हमारे पास हजारों लाखों रुपया जमा हो जाएगा और सब रुपए को लेकर हम है ना भीखा जी के खेत में गड्ढा खोदते अरे चुप कर, गड्ढा खोद के नालायक। अब एक शब्द भी बोला ना तो तुझे यहीं गाड़ दूंगा, समझे? वैद्य जी, गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो आपका भला ही चाहता हूँ। अरे मैं जानता हूँ तुम मेरा कितना भला चाहते हो। रुक, अब मैं तुम्हारा भला करता हूँ। ठहर जरा, कहाँ गया डंडा? हाँ, ये ले। सत्यानाश हो जाए तेरा। ये ले, सत्यानाश हो जाए तेरा। नमक हराम गधे। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, इस गधे ढोंडू की बदतमीजी की मैं क्षमा मांगता हूँ। मूर्ख है। अरे आपको जिंदा का है ना, गधे गाड़ना आपको जिंदा। अरे छोड़िए वैद्य जी उसे। ढोंडू ने अनजाने में सच्ची तो कहा है। हमने ही तो उस महाराज को पैसे दिए थे, पर इस समय वो कहाँ है, उनका कुछ अता पता नहीं। वो यहाँ पहुँचे क्यों नहीं, कहाँ ढूंढे हम इस समय? अरे राम राम द्वारिकानाथ जी, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अब ढूंढ नहीं सकता उसे। अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, उसने कहा था कि वो गोवा जाकर आएगा, याद है आपको? है? गोवा। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम्
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम स्वामी जी। कल्याणमस्तु। स्वामी जी, ये गोवा के मालकदार हैं, राणे जी। तो बड़े लोग हैं, किंतु यहाँ भगवान के सामने तो हर कोई छोटा होता है स्वामी जी। राणे जी, स्वामी जी आपका भी कल्याण करेंगे। अपनी योग साधना से स्वामी जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। स्वामी जी जमीन के अंदर 7 दिनों की समाधि ले सकते हैं। स्वामी जी के चरण आपके घर पड़ गए तो आपका घर सुख, समाधान, समृद्धि से भर जाएगा। स्वामी जी के आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारा 7 पुश्तों तक उद्धार होगा। माफ करना स्वामी जी, मुझको तो लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको अपने उद्धार की आवश्यकता है। हमारा उद्धार तो साईं बाबा ने कर दिया है। साईं बाबा ही साक्षात भगवान हैं। जब भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें आपके साथ होने की क्या जरूरत है। त्रिशूलधारी जय शिव शंकर। वैसे भी शिव जी के मंदिर में शिव जी की जय जयकार से पहले जो अपनी जय जयकार करवाता है, उन्हें तो साईं बाबा जैसे सद्गुरु की बहुत जरूरत है। आप शिरडी चले जाइए स्वामी जी। जब साईं बाबा आपके अहंकार का विनाश करेंगे, तब आपका उद्धार होगा। फिर आपको जमीन के अंदर समाधि लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप अपने आप को भगवान से बड़ा मानने की दृष्टता करेंगे। प्रणाम। साईं बाबा। द्वारकानाथ जी ने हमें उसका पाखंड सबके सामने लाने के लिए शिरडी बुलाया ही है। अब हम यहाँ से सीधे शिरडी जाएंगे और उस पाखंडी के पाखंड का पर्दाफाश करेंगे। मालिक हर किसी को एक खास कार्य पूरा करने के लिए दुनिया में भेजता है। जो उस कार्य से भटक जाता है, मालिक उसे संकेत करता है। इंसान को संकेत को समझना चाहिए और सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। हर किसी को सद्गुरु की जरूरत होती है। कोई चाहे कितना भी विद्वान हो, वेद वेदांतों में प्रवीण हो, सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य क्या है? अपनी योग साधना का प्रदर्शन करना या मोह माया से भरी हुई इस भूल भुलैया से मुक्ति पाना? पैसों को पाना या मालिक को पाना? विकारों के अधीन होना या निर्विकारों की शरण में जाना? अपनी साधना पर, अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर अहंकार करना या दूसरों का अहंकार नष्ट करने के लिए अपनी साधना, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना? सद्गुरु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। जन सामान्यों का विश्वास है कि समुद्र में स्नान करने से सारे तीर्थ और पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने से परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आत्मोन्नति होती है, मोह माया से मुक्ति मिलती है और हमारा उद्धार होता है। सबका मालिक एक। दामू अन्ना,
दामू अन्ना, अरे कोई है? अरे बाहर आइए। अरे गुरुजी, आप? अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैं आपको लेने अवश्य आता। जब मुझसे संबंध तोड़ ही दिए तो फिर ये मेहमान नवाजी का नाटक क्यों? जो मेरे साईं बाबा पे अंधविश्वास दिखाता है उसके साथ मैं कोई संबंध नहीं रखता। अरे आपकी वजह से मैंने अपने भगवान पर अंधविश्वास दिखाया दामू अन्ना, आपकी वजह से। मैं सिर्फ इतना जानने आया हूँ कि साईं बाबा ने जो आपको कृपा प्रसाद दिया उसका क्या किया आपने? वो नारियल तो उर्मिला ने खाया गुरुजी। अगर भाभी जी ने साईं बाबा का कृपा प्रसाद खा लिया होता तो आपके घर में बच्चे की आहट लग चुकी होती दामू अन्ना। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ गुरुजी? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। माधवराव जी, आप हमारे भैया का अपमान कर रहे हैं और हमसे हमारे भैया का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं साईं बाबा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते दामू अन्ना। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होना निश्चित है। फिर साईं बाबा का कृपा प्रसाद और आशीर्वाद मिलने के बाद भी आपका भला कैसे नहीं हुआ? बताइए दामू अन्ना, बताइए। उस नारियल का क्या किया आपने दामू अन्ना? अरे मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाभी जी ने वो कृपा प्रसाद खाया ही नहीं। क्या किया उस नारियल का भाभी जी आपने? बताइए। मैंने वो नारियल नौकरानी वत्सला को नदी में फेंकने के लिए दिया था। और दामू अन्ना, आपने साईं बाबा पर उंगली उठा दी। अरे साईं बाबा का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इधर आ तू। उस नारियल का क्या किया तूने? सच बोलना। अब बोलो वत्सला, बोलो। हाँ बोलो। मैंने वो नारियल खा लिया। गुरुजी, मेरी भी शादी को कई साल हो गए और अब तक मुझे भी कोई संतान नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न इस नारियल को फेंकने के बजाय मैं खा लूं। और मैंने ये नारियल बड़ी श्रद्धा से खाया है। और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। और गुरुजी, साईं बाबा की कृपा हुई और मैं माँ बनने वाली हूँ। और मेरे घर में भी सभी बहुत खुश हैं क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ गुरुजी, मैं माँ बनने वाली हूँ। वाह साईं बाबा, वाह। आपकी लीला अगाध है साईं बाबा, अगाध है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। नानावली, आकाश से बादल हट गए हैं, अब आकाश साफ हो गया है। मतलब किसी के दिल में गलतफहमी पैदा हो गई थी, वो मिट गई। हाँ, अब तो उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव। यानी वो भक्त साईनाथ से मिलने आएगा जिसकी गलतफहमी दूर हो गई है। भक्त से मिलना साईनाथ के लिए उत्सव ही तो है। विठोबा पुंडलिक का इंतजार कर रहा है। अब इंतजार खत्म हो गया है। पुंडलिक विठोबा से मिलने के लिए आ रहा है। प्रणाम साईं बाबा। अरे राले, तुम आए हो? आम की टोकरी नहीं लाए? आम की टोकरी? बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं टोकरी में आम लेकर आया हूँ?
अरे साईं बाबा सब जानते हैं। बाबा आपके लिए। ये लो। रमते राम आओ जी आओ जी आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी लाओ जी लाओ जी। रमते राम आओ जी उदिया की गुनिया लाओ जी। लाले तुम्हारा कल्याण हो। बाबा वो आम दिखाइए ना। नहीं, ये आम किसी को नहीं दूंगा मैं। बाबा आम का प्रसाद तो हमें मिलना चाहिए। नहीं दूंगा मैं। आप अकेले आम खाएंगे? लक्ष्मी की माँ, ये आम किसी खास आदमी के लिए हैं, आम के लिए नहीं। हैरान क्यों होते हो? ये आम मेरे पुंडली के लिए हैं, वो आता ही होगा। साईं बाबा मालिक हैं और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं। मालिक सामने होकर भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर, मुझे भगवान मानते हो और भूल जाते हो कि भगवान के लिए उसका भक्त भगवान होता है। भक्तों की प्रतिष्ठा भगवान की अपनी प्रतिष्ठा होती है। मेरा भक्त मुझसे कितनी भी दूर हो, उसकी सहायता के लिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, ये श्यामा गुरुजी फिर वापस आ गया शिरडी में। हाँ। राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, ये श्यामा गुरुजी आरती की थाली लेकर कहाँ जा रहे हैं? वैद्य जी, लगता है द्वारिका माई जा रहे हैं साईं बाबा की आरती उतारने। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा ही उजियारा।
क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। नानावली, विठोबा और पुंडरी की मुलाकात हो गई। श्यामा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई देवा। गलती की है तो सुधारो उसे। लक्ष्मी की माँ, जी बाबा। चटनी और भाकर की रोटी लाओ। मेरे श्यामा ने कुछ दिनों से खाया तक नहीं है। आपने भी कहाँ खाना खाया है बाबा? आप खाना क्यों नहीं खा रहे थे? मैंने व्रत रखा था श्यामा कि जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। और मैं नहीं आता तो? अरे कैसे नहीं आते तुम? मैं तुम्हें घसीट कर ले आता। जैसे अभी खींच कर लाया है तुमको। हाँ? बड़ा आया 72 जन्मों के संबंध तोड़ने वाला। ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं श्यामा, आत्मा की तरह। न शस्त्र से काट सकते हैं, न आग से जला सकता है, न पानी से बहा सकता है और न हवा से उड़ा ले जा सकता है। समझ गए? हाँ? लीजिए बाबा। खाओ श्यामा, खाओ। अरे भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। खाओ। नहीं बाबा। अरे खाओ ना। आप भी तो भूखे हैं, आप भी खाइए। लीजिए। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। ओझ जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। आनन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। मालसापति जी, बहुत दिनों बाद आज बाबा खुश हुए हैं। हाँ हाँ। मैं अपनी खुशी में सबको शामिल करना चाहता हूँ। श्यामा, ये राले आम की टोकरी लाया है, सबको बांट दो, सबको।
बाबा पहले आप लो, दो। हाँ बाबा आप तो सारे आम बांट देंगे हैं? बाबा वो दो आम हमें दो ना। नहीं नानावली, ये आम किसी की अमानत है। जब ये 2 आम उसे दूंगा तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।